तो चलो बच्चों, अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बोला हुआ है, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। टू टेंजेंट है जो एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट P है, जिससे टू टेंजेंट PA और PB ड्रॉ की हुई है, और इन दोनों के बीच में जो टोटल एंगल बनता है ये एंगल है 60 डिग्री। इस टोटल एंगल को 60 डिग्री से मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, और आगे उन्होंने बोला है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर है। सर्कल की सेंटर को मैंने O अज्यूम कर लिया है और दोनों रेडियस को मार्क कर दिया 3 सेंटीमीटर, और आपसे PA और PB का आंसर पूछा हुआ है। जो डायग्राम बन रहा है वो थ्योरम नंबर 10.2 के अकॉर्डिंग है। तो अब मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2 मैं यहाँ से बोल सकता हूँ OP बाइसेक्ट एंगल P। एंगल P को बाइसेक्ट करेगा, और जो जो टू पार्ट्स बनेंगे उनको मैंने 1 और 2 से मार्क किया। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों ही एंगल P का हाफ हो जाएंगे, और इनकी मेजरमेंट 60 की हाफ हो जाएगी, जो इक्वल हो जाएगी 30 डिग्री के। तो एंगल 1 जो है वो मेरे लिए कितना आ गया है, 30 डिग्री। इसके बाद मैं बोलूँगा कि A पर बनने वाला जो एंगल है ना, A पर बनने वाला एंगल ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है लिखने में, तो मैं अभी उनका नंबर लिख देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.1 आई कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं इस ट्राइंगल को अगर कंसीडर करूं इन ट्राइंगल AOP और इसको थोड़ा अच्छे से बना लूं, तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, AO और P, जिसमें मुझे PA की डिस्टेंस फाइंड करनी है, जिसे मैंने X से मार्क कर रखा है, और OA सेक्शन रेडियस है जिसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है। OP सेक्शन उसका मेजरमेंट मुझे गिवन नहीं है, और मेरे पास उसका सिर्फ इतना सा ही नॉलेज है कि ये राइट एंगल की अपोजिट साइड बन रही है, और ये जो P पर बनने वाला एंगल है वह एंगल 1 है जिसका मेजरमेंट 30 डिग्री है। अब आपको मालूम होना चाहिए राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री का एंगल और थीटा मीन्स एंगल, जो एक्यूट एंगल आपको गिवन होता है वह हम बोलते हैं, ये दोनों एंगल जिस लाइन पर होते हैं उसे हम बेस कंसीडर करते हैं। बेस को मैंने B से रिप्रेजेंट किया है, और जो साइड बच जाती है वो परपेंडिकुलर। अब मैं इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने वाला हूँ, और माय डियर स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए P और H में रिलेशन, या फिर P और B में रिलेशन, या फिर B और H में रिलेशन किस फॉर्मूले से आते हैं। तो आपको पता ही है PB डिवाइडेड बाई HB। हमें जो रिलेशन चाहिए वो किस में चाहिए, B और P में। तो P और B में रिलेशन को कौन शो करता है, tan थीटा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा tan एंगल 1 के मेजरमेंट कितना था, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर इसमें OA है और बेस इसमें है BA। अब आप इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे OA का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, और BA का मेजरमेंट आप X लिखेंगे, और tan 30 का आपको आंसर मालूम है 1/√3। यहाँ से जब आप X की वैल्यू फाइंड करेंगे तो X का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, X इंटू 1, और √3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा X इज इक्वल टू 3√3 cm। जो मेजरमेंट X का आएगा, जो मेजरमेंट PA का आएगा, वही मेजरमेंट किसका आएगा, PB का आएगा, थ्योरम नंबर 10.2 से। इसलिए इन दोनों ही टेंजेंट की जो लेंथ आएगी वो 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको देखिए, सीखिए, समझिए। आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपके कमेंट्स के मैं 100% रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वेश्चन नंबर 7।